हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लिंकिंग लॉज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, मैं हूं उमाकांत टीडी रोहित और हमारी ये यूपी एपीओ एग्जामिनेशन के लिए जो स्पेशल पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, इसके अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि डेली सब्जेक्ट वाइज ये एनालिसिस आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। पर्टिकुलरली जीके जीएस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉपुलेशन, ये सब जो है वो हम यहाँ पर डील करें। तो मैंने स्ट्रेटेजी सेशन लिया था, इसमें मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफाई किया हुआ है कि 50 मार्क्स 50 क्वेश्चंस आपके जीके जीएस सेगमेंट, राइट। इसमें भी आपके 8 मार्क का जो है वो आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी पॉपुलेशन रहने वाला है, 8 मार्क का इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी रहने वाला है और 16 मार्क का आपका हिस्ट्री रहने वाला है, जिसमें 8 मार्क का इंडियन नेशनल मूवमेंट कर दिया, 8 मार्क का आपके हिस्ट्री कर दिया और 8 मार्क्स का ही आपके इसमें जनरल साइंस है और 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आने वाले, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं कि पॉलिटी इकोनॉमी हमने पैक कर लिया, हमने यहाँ पर जो है वो आपके हिस्ट्री को पूरा पैक कर लिया, नेशनल मूवमेंट सब पैक करते हुए। फिर हमने यहाँ पर क्या किया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और पॉपुलेशन, पिछला एक वीडियो आपने देखा जिसमें हमने साल 2009 और 2015 का जो क्वेश्चन पेपर था उसे डील किया था। आज इस सेशन में हम 2018 और 2022 का जो क्वेश्चन पेपर से हम डील करने वाले हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी और पॉपुलेशन के एक एक क्वेश्चन को जो है वो हम बेहतर तरीके से यहाँ पर डील करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हमारा जो है वो आज का पहला क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अपने सामने साल 2018 का जो वर्ल्ड ज्योग्राफी पॉपुलेशन सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन था, मैच करना था अपने को लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ में और सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। टुंड्रा, सवाना, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका कोस्ट, कंगारू, पेगावन, पेंगुइन और आपके जेब्रा और रेंडियर, ये आपके कहाँ पर मिलते हैं? ये बेसिकली मैच करवाने की और कोशिश, क्या बताओ आपको पता है या नहीं पता है? तो दोस्तों, टुंड्रा रीजन जो होता है इसमें आपके रेंडियर जो है ये पाया जाता है। सवाना घास के मैदान यहाँ पर जेब्रा पाया जाता है। फिर दोस्तों, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया हो और कंगारू ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर आता है अंटार्कटिका कोस्ट, तो यहां पर पेंगुइन पाया जाता है, राइट। तो मतलब हम यहां पर अगर करें तो रेंडियर देखिए यहां पर 4 नंबर पर है, जेब्रा यहां पर 3 नंबर पर है और कंगारू जो है वो 1 नंबर पर है और अंटार्कटिका कोस्ट 2 नंबर पर। मतलब हम कह सकते हैं 4 3 1 2 द करेक्ट आंसर है, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर होगा। टुंड्रा प्रदेश एकदम ठंडा प्रदेश, यहाँ पर आपके पोल वाला एरिया, यहाँ पर रेंडियर और पोलर बियर जो है ये पाए जाते हैं। वहीं पर सवाना घास के मैदान, यहाँ पर जेब्रा और जिराफ जैसे जो है वो ग्रास ईटिंग पाए जाते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया में कंगारू, कोआला, ये सब पाए जाते हैं और अंटार्कटिका के अंदर तो पेंगुइन पाया ही जाता है, राइट। दोस्तों, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। According to 2011 census, which of the following states of India had the lowest density of population? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नांकित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था? मिजोरम, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नांकित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था? मिजोरम, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर थे। कितने थे? 17 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर अपने करेक्ट आंसर है। वहीं पर 2011 के अनुसार हाईएस्ट डेंसिटी जो थी बिहार के अंदर थी, लोवेस्ट डेंसिटी जो थी वो अरुणाचल प्रदेश, राइट। ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन, ये सेगमेंट है। देखो पॉपुलेशन का क्वेश्चन। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेकेड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ टोटल अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज मोर देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ टोटल रूरल पॉपुलेशन? निम्नांकित में से किस दशक में भारत के कुल नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर कुल ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक? 1951 से 61, 2001 से 2011, 1991 से 2001 या फिर 1901 से 1911। दोस्तों, 2001 से 2011 जो है ये यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर होगा। इस समय पर जो अर्बन पॉपुलेशन की जो ग्रोथ थी वो जो शहरी जो जनसंख्या की जो वृद्धि थी ये आपके ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि से जो है वो ज्यादा थी। 2001 से 2011 का जो टाइम था इस समय पर
शहरीकरण बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुआ। लोग गाँव से शहरों में माइग्रेट कर गए और गाँव की जो ग्रोथ रेट थी वो पहले की तुलना में थोड़ी-सी कम हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि 2011 की जो जनगणना हुई, से हमारा अर्बन डेमोग्राफिक शिफ्ट होने लग गया था। क्या होने लग गया था? अर्बन डेमोग्राफिक शिफ्ट जो है, ये होने लगा। तो और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है? देश और उसकी राजधानी पूछी। तो स्लोवेनिया वडूज, ऑस्ट्रिया वियना, स्लोवाकिया ब्रातिस्लावा, क्रोएशिया जाग्रेब। दोस्तों, ऑस्ट्रिया की राजधानी बिल्कुल वियना है, स्लोवाकिया की भी ब्राटिस्लावा है और क्रोएशिया की भी जाग्रेब है। तो दोस्तों, ये जो स्लोवेनिया है इसकी कैपिटल क्या है? तो बड़ा ही अजीब नाम है इसका। इसका नाम है लजुबजलाना। क्या है? लजुबजराना। तो ये वाडूज फिर किसकी कैपिटल है? तो वाडूज जो है ये आपके लिechtenstein की कैपिटल है। ओके दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट। एक और क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बीच इज नोन एज मॉस्किटो बीच? निम्नांकित में से कौन सा तट मच्छर के तट के नाम से जाना जाता है? बताओ, मच्छर के तट के नाम से कौन सा जाना जाता है? कैरेबियन कोस्ट ऑफ होंडुरास एंड निकारागुआ, कैरेबियन सागर से लगा हुआ होंडुरास तथा निकारागुआ का तटीय क्षेत्र, पैसिफिक कोस्ट ऑफ निकारागुआ, प्रशांत महासागर से लगा हुआ निकारागुआ का तटीय क्षेत्र, कोस्ट ऑफ होंडुरास अलोंग द पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर से लगा हुआ होंडुरास का तटीय क्षेत्र, पैसिफिक कोस्ट ऑफ होंडुरास एंड निकारागुआ, प्रशांत महासागर से लगा हुआ होंडुरास तथा निकारागुआ का तटीय क्षेत्र। क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आपका कैरेबियन कोस्ट ऑफ होंडुरास एंड निकारागुआ। ऑप्शन नंबर ए जो है ये यहां पर आपके करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? कैरेबियन कोस्ट ऑफ होंडुरास और निकारागुआ, ये यहां पर इसका करेक्ट आंसर है। मॉस्किटो कोस्ट जो है वो आपके कैरेबियन जो है ना, पास में ही पड़ता है। ये फेमस कल्चरल और ज्योग्राफिकल कोस्ट है। और ये ना मॉस्किटो कोई मच्छर की वजह से नहीं पड़ा इसका नाम। ये यहाँ के लोग रहते हैं, इनको बोला जाता है मिस्कीटो पीपल। क्या बोला जाता है? मिस्कीटो। इसकी वजह से इसको लोग मिस्कीटो 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 करते करते मॉस्किटो कर दिया। बताओ, गजब लोग हैं। चलो एक और क्वेश्चन कर। What was the sex ratio of India as per 2011 census? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? 946 महिलाएं प्रति हजार पुरुष, 945 महिलाएं प्रति हजार पुरुष पर, 940 महिलाएं प्रति हजार पुरुष पर और 933 महिलाएं प्रति हजार पुरुष। दोस्तों, 940 महिलाएं प्रति हजार पुरुष पर जो है ये यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर है। 2001 के अंदर 933 थी, 2011 के अंदर हो गई 940, 7 बढ़ गई। ये अवेयरनेस और स्कीम के कारण से। और अब जो नए आंकड़े आएंगे उस और ज्यादा जो है अपने को यहाँ पर बढ़ा हुआ दिखेगा। ओके, और क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली? निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर स्टेट दिया हुआ है और इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर 2011 सेंसस। तो बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी 1106, उत्तर प्रदेश की 829, तमिलनाडु की 555 और केरल की 760। दोस्तों, केरल की डेंसिटी जो है वो 760 नहीं 860 है। इतना डिटेल में आपको चीजें पढ़ेंगी तब जाकर के बेड़ा पार होने वाला है। और ऐसी ही सारी की सारी चीजें जो है वो मैंने समझा रखी है। तो हमारा यूपी एपीओ का जो कंप्लीट रैपिड रिकॉर्डेड कोर्स है इसके वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये मिस्कीटो कोस्ट वोस्ट ये सब उसके अंदर पैक करवा रखे हैं। कौन सा? यूपी एपीओ का जो हमारे कंप्लीट रैपिड रिकॉर्डेड कोर्स है, इसमें सिर्फ 999 1000 रुपए से भी कम में आप यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, करंट अफेयर, लॉ और लाइव क्लासेस इसमें यूपी पुलिस एक्ट की हो जाएगी। बाकी सारी क्लासेस आपके लिए रैपिड रिकॉर्डेड रहेगी। 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है। लिंकिंग पब्लिकेशन पूरा का पूरा ई एक्सेस आपको इसके साथ में मिल जाएगा। इंग्लिश में क्लासेस होगी जैसे ये हम यहाँ पर क्लासेस कर रहे हैं। 2 महीने की इसकी वैलिडिटी है। 22 मार्च आ रही है, एकदम खट 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 दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तो अब इस बार वो जो दस्तक है वो सफलता की दस्तक होनी चाहिए। इसलिए समय वेस्ट मत कीजिए, फटाफट से कोर्स लेकर के और तैयारी को स्ट्रीमलाइन करो, टाइम वेस्ट मत करो। क्योंकि आज के समय में समय ही सबसे ज्यादा कीमती है, जो कि किसी के पास में भी नहीं है।
ये टाइम वेस्ट मत करो इधर-उधर में, फटाफट से स्ट्रक्चर्ड तैयारी की ओर में फोकस करो। ओके, आइए तो यहाँ पर दोस्तों केरल जो है इसकी डेंसिटी है वो 807। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी केरल जो है ये यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों बिहार की 1106, यूपी की 829, तमिलनाडु की 555, ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो हमने दोस्तों बात ही बात में देखो 2018 के सारे क्वेश्चन को खत्म कर लिया। अब आते हैं 2022 के क्वेश्चन। दोस्तों विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन इन द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? हिमालयन माउंटेन, हिमालय पर्वत, रॉकी माउंटेन, आल्प्स माउंटेन और एंडीज माउंटेन। लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन इन द वर्ल्ड कौन सी है? दोस्तों एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है, जो कि कहां पर है? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर डी, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। दोस्तों इसका लगभग लगभग 7000 किलोमीटर लंबा इसका स्ट्रेच है साउथ अमेरिकन कोस्ट पर। लॉन्गेस्ट लैंड के ऊपर भी एंडीज है और हाईएस्ट ऊंचाई में अगर कोई है तो ये कौन सी है? अपना हिमालय। ओके दोस्तों, चलो एक और क्वेश्चन कर। द ओशन टाइड्स आर ड्यू टू, समुद्री ज्वार का कारण है ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन, गुरुत्वाकर्षणीय पारस्परिक क्रिया, स्लाइट अर्थक्वेक्स, हल्के भूचाल, वाटर फोर्स, जल बल और हैवी विंड्स, तेज हवाएं। क्या होगा इसका सही जवाब? ओशन टाइड्स का कारण क्या है? तो दोस्तों ये समुद्री ज्वार का कारण जो है ये होता है ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन। क्या होता है? ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन, गुरुत्वाकर्षणीय पारस्परिक क्रिया। दोस्तों यहाँ पर जो टाइड्स आती है वो मून और सन, जो ग्रेविटेशनल पुल होती है इसकी वजह से होता है। ये जो गुरुत्वाकर्षणीय जो पारस्परिक क्रिया होता है इसकी वजह में ज्यादा जोर जो है वो मून का रहता है प्राइमरी, और सेकंड पर रहता है सन का। ये दोस्तों अब यहां पर ही हम इससे रिलेट ही कर सकते हैं स्प्रिंग टाइड्स को, नीप टाइड्स को। ये जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स अभी मैंने आपको बताया ना 999 के अंदर, वहां पर मैंने ये सब चीजें उसमें समझा रखी है। एक और क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट ऑफ पैसिफिक ओशन? निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की धारा नहीं? ऑप्शन नंबर ए साउथ इक्वेटोरियल स्ट्रीम, दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा। ऑप्शन नंबर बी नदन इक्वेटोरियल स्ट्रीम, उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा। ऑप्शन नंबर सी बेनेगुएला स्ट्रीम, बेंगुला धारा। और ऑप्शन नंबर डी पेरू स्ट्रीम। तो दोस्तों ये जो बेनेगुएला स्ट्रीम है ये पैसिफिक ओशन करंट नहीं है, पर सी करेक्ट आंसर है इसका। ये कहां पर बहता है? ये आपके साउथ अटलांटिक ओशन के अंदर बहता है। दोस्तों पेरू जो है इसी को कहते हैं हम्बनडोल्ट, ये पैसिफिक ओशन। फिर इक्वेटोरियल करंट, ये भी पैसिफिक के अंदर। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द बर्थ रेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही? अर्बनाइजेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द बर्थ रेट, शहरीकरण जन्म दर को कम करने में मदद करता है। स्टेटमेंट नंबर टू, हाई लिटरेसी रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लो बर्थ रेट, उच्च साक्षरता दर का निम्न दर से प्रत्यक्ष संबंध। दोस्तों बिल्कुल शहरीकरण जो होता है इससे जन्म दर को कम करने में मदद मिलती है। आप गौर कर लीजिए गांव में जो लोग रह रहे हैं उनके संतानें ज्यादा है बनिस्पत जो लोग शहरों में रह रहे हैं उनके। वहीं पर हाई लिटरेसी रेट, जो उच्च साक्षरता दर है, इसका भी सीधा सीधा लिंक होता है। क्या होता है? लो बर्थ रेट से। हाई लिटरेसी रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लो बर्थ रेट। किससे रिलेटेड है? डायरेक्टली ये लो बर्थ रेट से ये रिलेटेड है। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी बोथ 1 और 2 यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये बेसिकली डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी दी गई है और इसके इसमें ही ये सब बताया गया है।
जो लिटरेसी है, हाई लिटरेसी है, इससे क्या होता है कि जो फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस आ जाती है, परिवार नियोजन की अवेयरनेस आ जाती है, परिवार नियोजन की जागरूकता आ जाती है, ये यहाँ पर अपने को पता चल रहा है। और क्वेश्चन करते हैं। Kyiv, the capital city of Ukraine, is situated along the bank of which one of the following rivers? अब जो करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं वो कह देंगे कि हमारे से लिंक है, और जो स्टैटिक जीके ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं वो कह देंगे हमारा क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि 2022 के अंदर ही रशिया यूक्रेन विवाद छिड़ा। उस समय पर कीव की यूक्रेन की ये बहुत ज्यादा चल रहा था, और ये नदी का नाम भी बहुत ज्यादा आ रहा था। ऑप्शंस हैं नाइपर रिवी, डेनिस्टर नदी, टेटरिव और डेस्ना नदी। दोस्तों, जो नाइपर नदी है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नाइपर नदी जो है वो ईस्टर्न यूरोप की मेजर नदी है। ठीक है, ये ना ब्लैक सी के अंदर जाती है, फ्लोज इनटू ब्लैक सी, वहां पर जाती है ब्लैक सी के अंदर ये। सर, और क्वेश्चन। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ में मिलाना है। यहाँ पर नदी है और यहाँ पर शहर है। है। तो दोस्तों, जो कोलोन है, ये कलोन नदी जो है वो राइन, बसरा, शतल अरब, दियार बाकिर, ये आपके टिग्रिस, और टिम्बकटू, ये नाइजर। मतलब हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपके आना चाहिए राइन, 4 नंबर। फिर यहाँ पर आपके आना चाहिए शतल अरब, फिर आना चाहिए टिग्रिस, और फिर आना चाहिए नाइजर। 4231, 4231 किसमें है? ऑप्शन नंबर बी के अंदर 4231, ये यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो। दोस्तों, ये राइन नदी जो है ये यूरोप की है, और मिडिल ईस्ट के अंदर आपके ये टिग्रिस और आपके यूफ्रेटस का सिस्टम चलता है, और अफ्रीका के अंदर नाइजर है। तो ऐसे करके हम चीजों को समझ सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन कर। Which one of the following countries does not share its border with the Caspian Sea? निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है? ऑप्शंस हैं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान। तो कैस्पियन सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज याद करने के लिए एक सीधा सिस्टम है तारीख। तारीख क्या है? तारीख से हो गया है, टी से हो गया है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ए से हो गया है अजरबैजान, आर से रशिया के, आई से ईरान, और के से कजाकिस्तान। तारीख, तो अब देखो यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान, रशिया, किर्गिस्तान के अलावा और कौन सा है? तो उज्बेकिस्तान। यू है क्या इसमें? TARIK है। तो उज्बेकिस्तान यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों, कैस्पियन सी से किसका किसका बॉर्डर लगता है? आपके तुर्कमेनिस्तान का, अजरबैजान का, रशिया का, ईरान का और किर्गिस्तान का बॉर्डर लगता है। तो ऐसे अपने को चीजों को याद रखना है, ऐसे ट्रिक विक सब मैंने उस कोर्स में बता रखी है। एक और क्वेश्चन करते हैं। विद रेफरेंस टू द माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहां पर सही है? इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन अफ्रीका, यह अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। स्टेटमेंट नंबर 2, इट इज सिचुएटेड ऑन द इक्वेटर, यह भूमध्य रेखा पर। करेक्ट आंसर बताना है इनमें माउंट किलिमंजारो के बारे में। दोस्तों, ये बिल्कुल हाईएस्ट माउंटेन पीक है अफ्रीका की। ऑप्शन नंबर 1 सही। इट इज सिचुएटेड ऑन द इक्वेटर, ये जो है वो तंजानिया एक देश है अफ्रीका का के अंदर स्थित है, बिल्कुल इक्वेटर पर ही, नियर द इक्वेटर इन तंजानिया। मतलब ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 and 2 द करेक्ट। जो हाईएस्ट पीक है इसको बोला जाता है उहुरु पीक। ठीक है, और ये ना एक वॉल्केनिक माउंटेन है, मतलब यहाँ पर दोस्तों ज्वालामुखी जो है वो कब चल सकती है। अफ्रीका प्रेम इस पेपर के अंदर खूब सारा देखने को मिला 2022 वाले में। एक और क्वेश्चन देखो अफ्रीका का ही अपने पास में।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका? अफ्रीका की लॉन्गेस्ट लेक में से कौन सी है? लेक विक्टोरिया, लेक तंगनईका, लेक रूडोल्फ और लेक चार्ड। दोस्तों, लेक टंगनईका ऑप्शन नंबर बी जो है ये यहां पर आपका करेक्ट आंसर है। ये अफ्रीका की लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। साथ ही साथ में दोस्तों ये ना सेकंड डीपेस्ट इन द वर्ल्ड है। अब लार्जेस्ट मैंने कहा कि ये सेकंड आपके लार्जेस्ट बाई एरिया कौन सी है? ये है लार्जेस्ट बाई एरिया लेक विक्टोरिया। और लॉन्गेस्ट कौन सी है? लॉन्गेस्ट हो गई आपकी एक तंगनई। ऑलराइट दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर से कि आपके लिए ना ये यूपी एपीओ का कोर्स आप लोग 999 के अंदर तो ले ही सकते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। साथ ही साथ में आप लोग क्या कर सकते हो, यूपी एपीओ पेपराथन बुकलेट जो है इसको भी आप linkingloscom वेबसाइट, वहां पर लिंकिंग पब्लिकेशन या फिर लिंकिंग ऐप से भी इस पुस्तक को खरीद सकते हो। इसमें क्या है, ये पूरी पूरी डायग्लॉट एडिशन के अंदर है। पहली बात, जैसे ये क्लास चल रही है अपनी इंग्लिश के अंदर वैसे ही सब्जेक्ट वाइज इसमें एनालिसिस दिया गया है। वेटेज टेबल इसमें ईयर वाइज है। एग्जाम कवरेज भी इसमें बढ़िया है। 2009 से 2022 जितने भी एग्जाम हुए हैं चारों के चारों, उसका पूरा एनालिसिस है। सेक्शन स्विचिंग टेबल भी आपके लिए ओल्ड टू न्यू लॉस, लिंक प्रोविजन है नए क्रिमिनल लॉज के साथ में ही, साथ ही लिंकिंग एक्सप्लेनेशन नए क्रिमिनल लॉज के साथ में भी आपको इस ये आप सिर्फ 225 रुपए में जो है इस पुस्तक को आप खरीद सकते हैं। यूपी पेपराथन बुकलेट आपके लिए, और अपनी तैयारी को जो है वो एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर के जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये अपना सेशन इतना ही था, जिसके अंदर हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी और पॉपुलेशन को यहाँ पर कर लिया है पैक। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से ऐसे ही एक और नेक्स्ट यूपी एपीओ पीवाईक्यू सीरीज के सेशन में। तब तक स्टे फिट, स्टे स्ट्रांग, लिंक योर लाइफ विद द लॉ ओनली ऑन लिंकिंग लॉस। Thank you so much for joining me in this session. As always, such a pleasure to see you all in these classes. Thank you so much.